लोगों के दो सबसे बड़े सवाल कि क्या हमें सेल्स करना पड़ेगा, तो मेरा जवाब हाँ, आपको सेल्स करना पड़ेगा। लोगों का फिर से क्वेश्चन कि क्या मुझे सेल्समैन की तरह सेल्स करना पड़ेगा, तो मेरा जवाब है कि नहीं, आपको सेल्समैन की तरह सेल्स नहीं करनी पड़ेगी। जो हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनी है कि गली गली घूमना और ज्यादा के सामान को बेचना, ये वाला काम हमें नहीं करने की रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नई वीडियो में। मुझे इतना पता है कि आप बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में आपने देखा होगा कि सामान बेचना पड़ेगा क्या। थंबनेल और टॉपिक को देखकर आपने इस वीडियो में आए हो, राइट। आज इस वीडियो में बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि मैं यहां पर कोई स्क्रिप्ट आपको नहीं देने वाला। मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी पर्सन अगर आपको बोलता है कि सामान बेचना पड़ेगा क्या, तो उसको मैं एग्जैक्टली एक्चुअली में बोलना क्या है, राइट। देखो, अगर आप लोगों ने डायरेक्टली मेरे से पूछा है, राइट, कि सामान बेचना पड़ेगा क्या, तो मैं डायरेक्टली एक शब्द में बोलूं तो ना। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे कि सेल्स करना पड़ेगा क्या, तो आंसर रहेगा हाँ। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सामान बेचना पड़ेगा और सेल्स करना पड़ेगा, इन दोनों में जमीन आसमान का दोस्त फर्क है। और इसी डिफरेंस को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, राइट। और एक्चुअली में प्रोडक्ट बेचना, तो क्या प्रोडक्ट बेचने से बहुत सारे लोग पैसा बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, और सामान बेचना पड़ेगा क्या, सामने वाले पर्सन को आप कैसे समझा सकते हैं, राइट। तो स्वागत है दोस्तों आपका इस नई वीडियो में, राइट। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक फुल ऑफ एनर्जी के साथ। प्रॉपर नोट्स बनाइए और सही तरीके से चीजों को मेरे साथ साथ सीखने का प्रयास कीजिए, राइट। खैर, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बोला था, एक्चुअली दो क्वेश्चंस हर किसी के होते हैं, यार सामान बेचना पड़ेगा क्या इस इंडस्ट्री में। तो दोस्त, मेरा तरफ से जो आंसर है, नहीं दोस्त, सामान बेचने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, ये एक पार्ट होता है। बाकी सेल्स करना पड़ेगा, यस, सेल्स करना पड़ेगा, हाँ, सेल्स करना पड़ेगा, राइट। सेल्स तो होता ही है। आज इस वीडियो में मैं आपको सेल्स के बारे में भी बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, राइट। हर एक अमीर इंसान एक बहुत ही बड़ा सेल्समैन होता है। जो भी लोग टॉप के लोग हैं, जो टॉप के लोग अमीर इंसान है आज के डेट में, मिडिल क्लास नहीं, अमीर इंसान है, वो एक बहुत ही बड़े सेल्समैन होते हैं। देखो, कहते हैं सेल्स से सबसे बड़ा प्रोफेशन कोई होता ही नहीं है। आप इस बात को लिख लीजिए, सेल्स से इस दुनिया में सबसे बड़ा व्यवसाय, सबसे बड़ा प्रोफेशन, सबसे बड़ा काम होता ही नहीं है। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, तो खुश नसीब मानिए उस परम पिता परमेश्वर का कि आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बने हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो इसका पार्ट ही नहीं बनते हैं, तो आप उस व्यक्ति का भी धन्यवाद मानिएगा जो इस प्रोफेशन में आपको लेके आया है, राइट। खैर, सवाल पे आते हैं। सवाल है, सर क्या मुझे सेल करनी पड़ेगी, तो आंसर है हाँ। दूसरा सवाल, क्या सर मुझे सेल्समैन की तरह सेल्स करनी पड़ेगी, तो आंसर है नहीं। एक सेल्समैन की ना हमारे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी इमेज बनी हुई कि यार हमें गली गली लेकर लोगों के पास टटोलते जाना है और सेल्समैन की तरह सेल्स करनी है, तो आंसर है दोस्त नहीं, राइट। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि यार कोई भी कंपनी पैसा कमाती कैसी है, या फिर कोई भी कंपनी पैसा देती कैसी है, कोई भी कंपनी के पास सेल्स आता कैसे है। देखो, किसी भी कंपनी के पास, छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, लोग दो ही तरीके से वहां पर सेल्स आता है, या तो प्रोडक्ट के जरिए या सर्विस के द्वारा। या तो प्रोडक्ट कंपनी के पास से जाएगा तब पैसा आएगा, या फिर सर्विस कंपनी का जाएगा तब कंपनी के पास पैसा आएगा। अगर प्रोडक्ट और सर्विस के बगैर भी अगर पैसा आ रहा है, तो इससे बड़ा स्कैम फिर क्या ही होगा, राइट। जहां आप ऐसी कंपनी के साथ अगर आप एसोसिएट है, जहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं, जहां पर कोई सर्विस, कोई अभी के डेट में रील्स में चलते रहता है ना कि यार बिना कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, कोई सर्विस नहीं होगा, नो MLM, नो ये नो वो तो कंपनी 2-4 साल में बंद हो जाती है और आपकी धजिया उड़ जाती है कि यार हमारा क्या होगा। तो दोस्त, इससे बड़ा स्कैम फिर क्या ही होगा। हमें अपना दिमाग वहां लगाना ही नहीं है, हमें अपना दिमाग मेहनत करने पे और एक सही प्लेटफॉर्म पे दौड़ने के पीछे लगाना है। तो जहां पर प्रोडक्ट नहीं है, जहां पर सर्विस नहीं है, वहां पे ये समझ लीजिए कि कोई भी सेल्स नहीं होगा तो कंपनी नहीं चलेगी। सेल्स नहीं आएगा, स्कैम है भाई, सिंपल है। प्रोडक्ट और सर्विस के जरिए ही सेल्स आता है, राइट। अब समझते हैं कि सेल्स क्या होती है, राइट। देखो, दुनिया में ना हर जगह सेल्स एग्जिस्ट करता है। एक बच्चा जाता है सामान खरीदने के लिए, वहां सेल्स होता है। आप कुछ भी बाहर मार्केट से आपके घर पे कोई भी चीज आती है, तो वहां पर सेल्स होता ही होता है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जहां पर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है फिर भी सेल्स होता है। कैसे सर, पैसा भी नहीं हो रहा है इन्वॉल्व और सेल्स हो रहा है। देखो, आपने कभी ना कभी अपने बचपन में अपने मम्मी या पापा से जिद किया होगा आपने कि यार मुझे साइकिल दिला दीजिए, मुझे मोबाइल फोन दिला दीजिए, मुझे ये करा दीजिए, मुझे वो करा दीजिए। तो आप वहां पर ना जिद करते हो। अब पेरेंट्स बोलते हैं तो इतना मार्क्स लेके आ, तब फिर तेरी साइकिल आएगी, तेरी गाड़ी आएगी, तेरा मोबाइल फोन आएगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, जिद तो कर रहा है। अब जिद करना क्या हो गया, वो ट्रांजैक्शन ऑफ इमोशन, खाना खाना बंद कर दिया, वो खाना नहीं खाएगा। मैं तो 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा।
लोग ऐसा करते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ट्रांजैक्शन ऑफ इमोशन हो रहा है, अपने इमोशंस को ट्रांजैक्शन कर रहा है। अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो कहीं ना कहीं तो सेल्स वहां पर होगा ना, किसी ना किसी दुकान से सेल्स होगा। अगर मोबाइल फोन लेके अगर वो लेके उसके पिताजी देंगे तो आपके पास आएगा, तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन आएगा किसी दुकान से, तो सेल्स हुआ। मतलब खैर तो उस दुकान का सेल्स हो गया, लेकिन यहां पर ट्रांजैक्शन ऑफ इमोशन आपने किया, आपका इमोशन आपने ट्रांजैक्शन किया, उसी को तो सेल्स कहते हैं। जहां पर देखो सेल्स कहने का मतलब कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसे भी कोई पैसे इन्वॉल्व ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। इंटरव्यू में जब कोई पर्सन आपसे सवाल पूछता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, राइट, एक सवाल आता है ना इंटरव्यू में कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो वो जो पार्टिसिपेंट्स होता है, जो भी पर्सन जो देने के लिए जाता है, वो पर्सन क्या बोलता है कि मैं डिप्रेशन में भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूं, मेरे अंदर मैनेजमेंट की स्किल है, मुझे आप रख लीजिए। वो अपने आप को बेच रहा है, वो पर्सन अपने आप को बेच रहा है और बोल रहा है कि मेरे को इतना आता है, मैं इतना समय दूंगा, आप मेरा समय और मुझे खरीद लो, मैं अपने आप को बेच रहा हूं और अपने आप के बेचने के बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, वो डिमांड करता है, राइट। अब ये समझ में थोड़ी बहुत आ गया होगा कि यार सेल्स एक पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, जैसे हमारे शरीर का नाक, मुंह, कान, हाथ सब तरीके से एक भाग है हमारे शरीर का, उसी तरीके सेल्स ये कंपनी का, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है। सेल्समैन की तरह सेल्स नहीं करनी, सेल्स होती है सिर्फ, राइट। अब आपने ना दो चीज समझा दिया कि सेल्स तो करनी पड़ेगी, लेकिन सेल्समैन की तरह सेल्स नहीं करनी पड़ेगी, राइट। मैं आपको अब वहां पर आपको बोलना है, मैं ना आपको एक ऐसा मैग्नेटिक तरीका बता दूंगा कि आपको सेल्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सेल्स ऑटोमेटिक होगा, लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे। ये हो गया मैग्नेटिक तरीका। पहले बाबा आदम के जमाने में लोग क्या करते थे कि लोग ना लोगों के पास जाते थे, क्योंकि पहले की डेट में लोग मोबाइल फोन में नहीं थे, लेकिन अभी की डेट में सबसे ज्यादा 90% ऑफ द एबव पीपल मोबाइल में घुसे पड़े हैं, राइट, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको मैग्नेटिक तरीका बताऊंगा कि मोबाइल फोन के जरिए ही वे लोग आपके पास कैसे अप्रोच करेंगे और मैग्नेटिक वे में कैसे आप डील करोगे, राइट। देखो किसी को भी बेचना ना पसंद नहीं होता है, आपको को ना उसे समझाना है, किसी को भी बेचना पसंद नहीं होता है, ना आपको ना मुझे और ना ही किसी और को। हम नहीं चाहते हैं चिपकना, पहले हमें रिस्पेक्ट चाहिए, बाद में हमें पैसा चाहिए। देखो अगर आप ये लाइन बोलोगे ना कि सबसे पहले हमें रिस्पेक्ट चाहिए होता है, पैसा तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है, पैसा हमें बाद में चाहिए, ये लाइन पे ना लोग आप पर फिदा हो जाएगा कि यार नहीं बिल्कुल बात एकदम सही कह रहे हो, हमें चिपकने वाला काम हमें नहीं करना होता है, राइट। तो ये लाइन बोलते हैं आपको वो फ्लैट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप छोटी सी एक बात बोल सकते हैं। देखो दो तरीके के लोग होते हैं, पहला वे लोग होते हैं जो कुछ लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, दूसरा वे लोग होते हैं जो कुछ लोग प्रोजेक्ट बेचते हैं, राइट। अब वहां पर एक सवाल है, जो स्टार्टिंग में उस बंदे का सवाल था ना कि प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, अब उसको आप डिट्टो बता सकते हैं। स्टार्टिंग में उसका क्वेश्चन था ना कि प्रोडक्ट तो नहीं बेचना पड़ेगा, अब उसको हम वहां पर बता सकते हैं कि एक्चुअली में प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस है। देखो मान लेते हैं कि आप प्रोडक्ट बेचने के लिए जाएं, राइट, तो मान लेते हैं कि 2000 का एक प्रोडक्ट है, ठीक। अब 2000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको उसके बहुत सारे फायदे नुकसान, अगर आप इसे नहीं लेंगे तो क्या नुकसान होगा, लेने का क्या फायदा होगा, और उसके बहुत सारे सवाल होंगे। ये सारे सवालों का जवाब ताम झाम करने के बावजूद पता नहीं लेगा नहीं या फिर नहीं लेगा, या मान लेते हैं कि आपने मेरी इज्जत रखने के लिए, मेरा मान सम्मान रखने के लिए, मेरे कहने पे आपने मेरा सामान ले लिया, मतलब सेल हो गया, 2000 का सामान प्रोडक्ट बिक गया। अब उस 2000 के प्रोडक्ट को बेचने में मुझे जो इंसेंटिव मिल रहा था वो मात्र 20% का मिल रहा था, और 20% का इंसेंटिव 2000 में कहने का मतलब कि 400 रुपये मेरे बच गए। अब मान लेते इसी तरीके से अगर मैं दिन का 5 प्रोडक्ट अगर मैं बेचता हूं तो मेरे को दिन में कितना हो गया, 2000 रुपये, मतलब महीने का 60,000 रुपये। आप एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करो, क्या नेटवर्क मार्केटिंग में लोग मात्र 50-60 हजार ही कमाते हैं या फिर मात्र 90,000 ही कमाते हैं? 60,000 कमाने के लिए कोई नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है क्या? आपने देखा होगा कि आप ही कंपनी में ऐसे बहुत सारे से लोग हैं जो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ भी महीने का जो कमा रहे हैं। तो क्या ये लोग प्रोडक्ट बेचते हैं? सर बात एकदम सही कह रहे हो, प्रोडक्ट बेच के तो हम मात्र 60,000 कमा सकते हैं। अगर आप भी प्रोडक्ट बेच सेल्समैन की तरह बोल रहे हो, सेल्समैन की तरह अगर आप भी प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं तो मात्र 60,000 ही कमा सकते हैं। मतलब कि जो लोग 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमाते हैं वे लोग प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते। तो सर वे लोग क्या बेचते हैं? हम तो गलत तरीके से काम कर रहे थे। बिल्कुल,
आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट बेचना है, राइट। अब मान लेते हैं उतना ही समय, जितना समय में मैंने प्रोडक्ट को बेचा उतना ही समय लगा के मैंने एक प्रोजेक्ट को समझा दिया, मैंने इस प्रोजेक्ट को समझा दिया। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। क्यों? अगर मैं उसको बोलता हूं, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि आप घर बैठे या फिर अपने मोबाइल फोन अपने सोशल मीडिया के जरिए आप 30 से 35 हजार कैसे कमा सकते हैं, तो हर पर्सन इंटरेस्ट लेगा। नहीं यार बात तो सही कह रहा है, मैं तो घर पे रहता हूं, मैं पैसा कमाने में इंटरेस्ट लूंगा, तो वो पर्सन इंटरेस्ट लेगा, पैसे कमाएगा। भले ही देखो यहां पर भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, राइट। लेकिन मान लेते हैं कि एक पर्सन ने ज्वाइन किया, हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। यहां पर आपने एक पर्सन को आपने ज्वाइन कराया, अब उस प्रोडक्ट अगर आप बेच रहे हैं तो उसी एक पर्सन से ज्वाइन कराने में मात्र आपको 400 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यहीं पर आपने एक प्रोजेक्ट बेचा और प्रोजेक्ट को बेचने के बाद अब मान लेते हैं अगर आपने किसी पर्सन को ज्वाइन कराया, कंपनी में टर्नओवर होता है, उस टर्नओवर को अगर आप करने, वो पर्सन आपका पूरा टर्नओवर निकाल के देगा। मान लेते हैं कि कंपनी है जो कि 60,000 का टर्नओवर करके देती है, तब उसका लेवल क्वालिफाई होगा। अब उस अपने लेवल को ना क्वालिफाई करने के लिए 60,000 का टर्नओवर वो निकालेगा, पूरे काम करके निकालेगा, मेहनत करके निकालेगा। अब 60,000 का टर्नओवर क्रिएट किया और मान लेते वहां से आपको 20% ही अगर आपको इंसेंटिव मिल रहा है, तो उस बंदे को आपने ज्वाइन कराया, एक बंदे को आपने ज्वाइन कराया, 60,000 का अगर वो टर्नओवर निकाल के दिया, आपको एक ही बंदे से 12,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। अगर ऐसे ही अगर आपने 5 लोगों को रिक्रूट कर दिया तो 12 25 60,000, 60,000 का आप एक दिन में यूं पैसे बना लोगे। अब एक दिन में 5 लोगों को आप रिक्रूट तो कर ही सकते हो, राइट। अब देखो अगर आपने ये उसको बता दिया कि देखो आप उसको पूछना कि प्रोडक्ट बेचोगे या प्रोजेक्ट बेचोगे, एक पर्सन से जहां पर 400 रुपए मिल रहे हैं वहीं पर एक पर्सन से आपको 12,000 रुपए मिल रहे हैं, वो क्या बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा ना यार कि भाई बहुत सही है, अब तो मैं प्रोजेक्ट ही बेचूंगा, प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, प्रोजेक्ट बेचूंगा, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखो सिंपल से बेनिफिट है यार, आपको ना उसे समझाना है, आपको उसे समझाना है कि यहां पर प्रोडक्ट नहीं प्रोजेक्ट बेचा जाता है। सेल्स तो भैया होती है, दुनिया में हर जगह पे सेल्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमारे जो दिमाग में जो पिक्चर बनी हुई है ना कि सेल्समैन की तरह सेल्स करनी पड़ेगी क्या, तो आंसर होता है कि नहीं, हमें सेल्समैन की तरह हमें सेल्स नहीं करनी पड़ती है। ये दिमाग में जो पिक्चर बना है इसको हमें हटाने की रिक्वायरमेंट है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा आपको बोलना क्या है, समझाना कैसे है। अगर आपको समझ में नहीं आया है आप इस वीडियो को फिर से देखिए, एंड तक देखिए और बिना स्किप करते हुए देखिए, आपको 110% आपको समझ में आने वाला है। बाकी विश ऑल द वेरी बेस्ट, सही तरीके से काम करिए। इस चैनल में अगर आप पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। तब तक अपने सेहत का ध्यान रखिए।